47 साल बाद तीज का महोत्सव मनाया। तीज के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम किया है क्योंकि धीरे धीरे हमारे जो गाँव के लोग थे वो शहरों में आकर के बस गए। गुरुग्राम के बसई कम्युनिटी सेंटर में आज हरियाली तीज का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर RWA की ओर से ग्रामीण वासियों और वहां मौजूद लोगों ने मिलकर इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया। महिलाओं ने झूला झूलते हुए लोकगीत गाए और परंपरागत संस्कृति की झलक पेश की। RWA के प्रधान ने कहा कि हरियाली तीज न केवल सांस्कृतिक धरोहर है बल्कि यह हमें प्रकृति के संरक्षण की भी याद दिलाता है। उन्होंने यह भी बताया कि शहरीकरण के इस दौर में हमारी परंपराओं और संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। इस मौके पर पेड़ कटाई के मुद्दे पर भी चर्चा की गई और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया। महिलाओं ने इस अवसर पर मिठाइयाँ बांटी और खुशी मनाई। वहीं गानों की धुन पर हरियाली तीज के गीतों की धुनों पर लोग झूमते नजर आए। हरियाली तीज का यह आयोजन भाईचारे, प्यार और परंपरा को संजोए रखने का एक सुंदर उदाहरण है। वहीं हरियाली तीज के मौके पर ग्रामीण और कार्यक्रम में आए समस्त लोगों ने हरियाली तीज के उत्सव को बड़े उत्साह के साथ मनाया। इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पार्षद दिनेश धैया, जहां उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया और जिस तरह से गुरुग्राम का शहरीकरण हुआ है, ये हमारे हरियाणा का क्या पूरे भारत में लगभग तीज का एक संस्कृति हमारे देश में सदियों से चली आ रही है। और ये जो हमारी संस्कृति, जो तीज हम जो झूला डालते हैं, महिला इकट्ठे होकर खुशी के गीत गाती हैं, ये चीजें बिल्कुल बीच में आके एक बार लोग भूल गए थे इन चीजों को। अब दोबारा से बसई गांव में ये पहल हुई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। यहाँ आने में मुझे एक गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसको दोबारा ये उन्होंने पुनर्जीवित किया। इसके लिए पूरे गाँव वासी बधाई के पात्र है। गुरुग्राम में पेड़ों की संख्या बहुत कम होती जा रही है, क्या गुजारिश करेंगे गुरुग्राम वासियों से, अपने वार्ड वासियों से? देखिए, पहले क्या था कि गुरुग्राम के आसपास में टोटल गांव थे। गांव में जमीन थी, लोगों के खेत खलिहान थे, उनमें पेड़ पौधे बहुत लगाया करते हैं। लेकिन आज गुरुग्राम कंक्रीट के शहर में तब्दील हो चुका है और आज हमारे पास सीमित मात्रा में जमीन बची है, जैसे कम्युनिटी सेंटर है या पार्क है या स्कूल है या कोई और अन्य स्थान जो हमारे सर्व स्थान में गिनती आता है, तालाब हो गए। तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ पे भी आपको दिखाई दे, जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप लोगों के दर्शक देख रहे हैं, उनसे यही अपील करूंगा कि जितना हो सके अपने घर के पास में या जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ पेड़ लगाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। क्योंकि पिछले 10-15 वर्षों से मैंने देखा है कि पेड़ों की संख्या लगातार घटती आ रही है। जो हमारे खेत थे आज, वो जो जंगल थे, वो कंक्रीट की बिल्डिंगों में तब्दील हो गए हैं। तो आने वाले समय में पेड़ों की बहुत ज़्यादा महत्व होगा। कई दिनों से हमारी गाँव की औरतें, उत्सुक औरतें जो कि तीज पहले मनाती थी, उनका बहुत बड़ा मन था कि हम तीज महोत्सव मनाएं। इसलिए हमारी प्रधान सुनीता कटारिया ने औरतों से जा कर मिला और ये निश्चय किया इस बार तीज बड़े हर्ष और उल्लास के साथ गांव के कम्युनिटी सेंटर में मनाएंगे। उसी की देख रेख में कुछ RWA की टीम है, उनके साथ में गवर्निंग बॉडी है, कुछ गांव के बड़े गणमान्य व्यक्ति हैं और मैक्सिमम महिलाएं। आज आपने देखा होगा बड़ी खुशी से तीज का आयोजन हुआ है। हम भी इसमें बहुत खुश हैं और एक बहुत अच्छा लजीज खाना इन औरतों के लिए हमने बनवाया हुआ है, जो कि सभी खाना खा के अपने घर को प्रस्थान करेंगी। ये ऐसा था कि पहले हरियाणा में तीज बहुत खुशी से मनाया जाता था, लेकिन जो ही शहरीकरण हो गया, लोग शिक्षित हो गए, इसलिए इन पुराने त्योहारों को फिर पेड़ों की कमी आ गई। पेड़ पहले बड़े बड़े पेड़ होते थे, उनमें बड़े बड़े रस्से डाल के हमारी बड़ी बड़ी बूढ़ी बूढ़ी औरतें घाघरा पहन के अपना पूरा श्रृंगार करके और तीज का महोत्सव मनाती थी, बड़ी खुशी से नाचती थी। आज उसी को रिपीट करते हुए हमने प्रोग्राम मनाया है और हम यही चाहते हैं ये प्रोग्राम जो आज बसई गांव में हुआ है, ये हर गांव में मनाया जाए ताकि हरियाणा के तीज उत्सव दोबारा से गांव गांव में मने। वहीं ग्रामीण अंचल से हमारी संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त
होती जा रही है। इस तरह के कार्यक्रमों से आज के दौर की पीढ़ी को हमें संस्कृति सभ्यता से रूबरू होने का मौका मिलेगा और हमारी संस्कृति सभ्यता को धरोहर को भी बढ़ाया जाएगा और इसे संजो कर रखा जा सकता है। वहीं गुरुग्राम में जिस तरह से हरियाली कम हो रही है उसको बढ़ावा देने के लिए सावन इस मौसम में सभी को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए जिससे क्षेत्र की हरियाली बरकरार रह सके। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब सुनीता कटारिया मैडम ने मुझे कहा कि बसई गांव में तीज का फेस्टिवल हम मनाएंगे और मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया, तो मुझे दिल से खुशी हुई कि बहुत दिनों बाद किसी ने तीज के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम किया है। क्योंकि धीरे धीरे हमारे जो गाँव के लोग थे वो शहरों में आकर के बस गए और जो हमारी जो पहले वाली परंपरा थी वो सारी हम धीरे धीरे ख़त्म करते चले गए। जो पहले जब तीज मनाई जाती थी, जब हम छोटे बच्चे थे, तो हमें 10 दिन पहले 15 दिन पहले शौक चढ़ जाता था कि भाई हमारे तीज है और हमें झूला झूलने के लिए जाना है। तो हम गाँव में अपने जो भी तालाब वगैरह होते थे उसके पास बड़े बड़े पेड़ होते थे बरगद वगैरह के, तो हम अपनी जगह पहले ही रुका लेते थे कि भाई हम झूला झूलने के लिए वहाँ पर जाएंगे। बट आज के दिन वो सारी चीज़ें खत्म होती जा रही थी। लेकिन जब सुनीता मैडम ने मुझे बताया कि हमारे गाँव में मनाया जाएगा, तो मैं यहाँ पहुंची और मुझे यहाँ आकर जब मैंने देखा कि यहाँ पे वही सारी चीज़ें जो लेडीज़ हैं वही पुरानी पोशाकों में मैंने देखी, जो पहले वाली जो हमारी दादी माँ नानी पहनती थी वही पोशाक इन्होंने पहन रखी है। तो हमने भी अपने बच्चों को दिखाया कि भी पहले तीज ऐसे मनाई जाती थी और हमें अपनी परंपरा को छोड़ना नहीं चाहिए, हमें उसी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। हम जो शहरीकरण में तो आगे, बट हमें अपनी पुरानी चीज़ों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। थैंक यू। बसई में 45-47 साल बाद तीज का महोत्सव मनाया। पिछले साल भी मैंने मनाया था, शुरू कराया था, पर इतने बड़े तादाद पे नहीं किया था। इस साल मेरा दूसरा प्रोग्राम है और जिसमें मैं RWO की प्रधान भी बन गई हूँ अब। और एक महिला होने के नाते बसई में से पहली बार महिला एक RWO की प्रधान बनी है। इस RWO को मैंने, जो कि 2017 में बनी थी और जिसको मैंने लीगली कार्रवाई करके कोर्ट के थ्रू इसको मैंने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार्ड ऑफिस से पूरी कार्रवाई करके और इसको निकाला। मैंने गांव को बताया कि ये विलेज बसई नहीं है, ये सेक्टर 9B में आता है और कि तो डिपार्टमेंट के थ्रू इसमें मुझे हरियाली तो हमारे लिए वैसे ही बहुत जरूरी है। तीज का महोत्सव मनाया ही हरियाली को लेकर था, क्योंकि इसी दौरान सावन का महीना होता है और शिव जी का महीना, बारिश, हरियाली, और इसी के लिए मनाया जाता है कि तीज से सारे हमारे जो त्योहार हैं वो बिखर जाते हैं कि आई तीज और बखेर गई बीज। इससे हमारे चारों तरफ हरियाली हो जाती है। और साथ में शिव जी को पार्वती ने बड़ी ही तपस्या के साथ सावन के महीने में मतलब पाया था, बड़ी तपस्या के साथ पुनर्जन्म लेकर, और उसने पुनर्विवाह करके दोबारा से उनको पाया था, क्योंकि वो सती हो गई थी पहले अपने पिता के हवन में। उन्होंने शिव जी को बुलाया नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जन्म दोबारा लेकर और बहुत तपस्या करके और शिव जी को पाया। तब से ये सावन के महीने में तीज का महोत्सव मनाया जाता है। वही महिलाओं ने कहा कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी परंपराओं को भूलते नजर आ रहे हैं। पहले जब भी कोई त्योहार आता था तो 10 से 15 दिन पहले उसकी तैयारियां शुरू हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो त्योहार नाम मात्र ही रह गए हैं, लेकिन बसई के कम्युनिटी सेंटर में पहुंचकर उन्हें अपने बचपन के दिन याद आ गए। यहाँ सभी महिलाएं पारंपरिक पोशाक में नजर आईं और धूमधाम से हरियाली तीज मनाई। इस मौके पर महिलाओं ने कहा कि सुनीता कटारिया ने तीज का त्योहार मनाकर बहुत ही अच्छा किया। इससे बच्चों को अपनी संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा और उन्हें अपनी परंपराओं का भी ज्ञान होगा। जो तीज का त्योहार हमारा जो खत्म कर दिया था, जो आज की हमारी जनरेशन है उन्होंने सबने खत्म कर दिया था, तो उसको दोबारा से शुरू करने के लिए आज एक प्रयास हमने किया है। तो सभी महिलाएं, जितनी भी महिलाएं यहाँ पे आई हुई है प्रोग्राम के अंदर, उन सभी महिलाओं ने एक बीड़ा उठाया कि हर साल इस प्रोग्राम को और अच्छे से तैयार करेंगे और अच्छे से इस प्रोग्राम को हम तीज के को मनाएंगे, क्योंकि ये हमारी एक ऐसी परंपरा है जो पहले से ही बहुत सालों से ही मनाई जा रही है, जो शिव और पार्वती के समय से मनाई गई है। तो उस परंपरा को आज हम अपनी को फिर दोबारा से इसको मतलब कर रहे हैं और आगे भी आने वाले समय में भी हम सब लोग करते रहेंगे। सुनीता जी, शहरीकरण हो गया, जिस तरह से गांव में पहले पेड़ हुआ करते थे जी, तो तीज काफी उत्साह के बाद अब धीरे धीरे लोग सेक्टर में चले गए या शहरीकरण हो गया, पेड़ कट गए,
इसकी भी एक वजह है कि तीज महोत्सव धीरे धीरे कम हो गया, लुप्त हो गया। हाँ जी, इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि पेड़ तो कहीं रहे नहीं। पेड़ तो अगर पेड़ होते तो कहीं ना कहीं झूला डालने में बहुत अच्छा लगता था। और पहले तो जो हमारी दादियां थी, जो हमारी माएँ थी, उस समय तो जगह जगह बहुत भारी भारी पेड़ होया करते थे। उन पेड़ों पे क्या था कि जितनी भी गांव की महिलाएं होती थी, लड़कियां जितनी छोटी छोटी होती थी, तो उनको सजा के, उनको दामन कुर्ता या सभी चीजें पहना के, उनको अच्छी तरीके से तैयार करके सुबह सुबह और फिर झूलने के लिए ले जाया करते थे। बहुत पुराने पुराने पेड़ होते थे। लेकिन एक ये सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि आजकल पेड़ बहुत कम हो चुके हैं। राजेश शर्मा, मैं बसई गांव का निवासी हूँ। राजेश जी, आज से फिर से शुरुआत कर रहे हैं तीज महोत्सव की बसई, जो कि काफी समय से यहाँ पर तीज महोत्सव नहीं बन रहा है। ये बच्चों की मेहनत है जी, और RWA का प्रधान है जो उनकी है, उनकी मेहनत है जी। हम तो उनके साथ में हैं जी। बाकी 1 से 2, भले 2 से 3 फिर सारे गांव की औरतें आई हुई हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, खाना पीना खा रही हैं और अपने जाएगी जी अपने घर। और स्टॉल भी लगी हुई हैं, जो किसी ने खरीदना वो खरीद भी सकती है। झूला भी डाल रखा है जी। आज तीज महोत्सव बसई गाँव में मनाया जा रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा है। क्या क्या वहाँ पर आपको सुविधाएं मिली? झूला मिला, गीत हुए, डांस हुआ और सब चीज अच्छी हुई। काफी सालों बाद लगना शुरू है। पिछले साल लगा था और अब की बार लगा है। तो आप चाहते हैं कि आगे साल हर साल लगे, क्योंकि लेडीजों को मजा होता है, मौका मिलता है पहली बार। गाँव में पहले पेड़ होते थे, उसमें झूले डाल देते थे, बहुत ज्यादा तीज पहले बहुत ज्यादा होता था, पर अब तो सब कुछ खत्म होता जा रहा है। जैसे जैसे धीरे धीरे पेड़ कटते जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरा नाम सुषमा है। और जी सबसे पहले सबको नमस्कार। और मैं तीज के बारे में भाई बहुत अच्छा कहना चाहती हूँ। यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया है, फिर से तीज का त्योहार मनाया गया है। सब भाई यहाँ पे लेडीज, बड़ी बूढ़ी माताएं, बहनें सब आ रही है। बहुत खुशी हुई। यहाँ पे नाच गाना अच्छा, खाना पीना सब बहुत अच्छी तरह से हुआ। और मैं ये चाहती हूँ भाई आगे से इस परंपरा को भाई चलती रहनी चाहिए। हर कोई इसमें भाग लेना चाहिए, हर लेडीज को इसमें। हाँ, पेड़ पौधे लगाए गए, ये कम्युनिटी सेंटर बनाया गया जिससे झूला भी डाला गया। जो गांव की लेडीज आए, बच्चे आए, झूला भी झूले यहाँ पे। और स्टॉल भी लगी हुई है हमारे यहाँ पे। किसी को कुछ खरीदना हो तो वहाँ भी जा सकते हैं। और मतलब ये त्यौहार हमारा हरियाणवी पुराना त्यौहार है, जो एकदम से मतलब खत्म होता आ रहा था। हमने उसकी थोड़ी शुरुआत की, हमारी RWA की टीम ने, और गाँव की भी मेहनत है इसमें। हमारे जो RWA के मेंबर है उनकी भी मेहनत है। मतलब कुल मिला के सारे गाँव की मेहनत है। और हम इस त्यौहार को आगे बढ़ाने की और कोशिश करेंगे। अगले साल और इससे अच्छा करके दिखाएंगे। अभी इसमें जो कमियां रह गई हैं उसको अगले साल पूरी करके दिखाएंगे हम। क्या लगता है जिस तरह करना चाहिए जी। एक तो पेड़ पौधे बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा, सभी गुड़गांव के निवासी हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बरसात के मौसम में कम से कम 1 या 2 पेड़ अब घर से निकलें और जरूर लगाएं कहीं ना कहीं। बरसात के मौसम में पेड़ लगाओगे आप, आपको ना तो उसमें पानी देने की जरूरत पड़ेगी, ना कुछ, वो अपने आप पनप जाएगा। मैं तो बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सबसे कि जो त्योहार हमारे लुप्त होते जा रहे हैं, कम से कम उनको थोड़ा आगे बढ़ावा दो। ये हमारी नई पीढ़ी आई है, ठीक है, हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे पूछो, कुछ सलाह लो। कोई काम नहीं आता उनसे सीखो। तो हमारे त्योहार हैं ये, अगर हम ही नहीं भूल जाएंगे तो हम क्या करेंगे फिर जीवन में। ठीक है।